of you again. So now we will start with the projection formula of glucose. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी रिंग स्ट्रक्चर को हम किसी एक और स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं हम हावर्थ प्रोजेक्शन और इट इज़ सिंपली कॉल्ड एज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको पता है ग्लूकोज इज 6 मेंबर रिंग, इट इज़ फॉर्मूला इज C6H12O6। उसी को मैं एक और फॉर्म में लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ उसको ऐसे C डबल बॉन्ड O C कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 और एक CH2OH। अब आपने क्या देखा कि जब भी रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो रिंग स्ट्रक्चर किस किस के बीच में बन रहा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में। तो 5 कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है OH और इस तरफ क्या प्रेजेंट है इसमें H, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो OH है, दिस OH अटैक्स ऑन दिस कार्बन, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, यू हैव कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया और इस ऑक्सीजन ने कार्बन के ऊपर अटैक कर लिया तो कार्बन लाइक दिस, और यहाँ पे OH लग जाएगा यहाँ पे और कार्बन कार्बन और कार्बन, ठीक है। ये बन गया इसका रिंग स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है अल्टीमेटली अब वैसे ऐसे नहीं होगी, हम इसको ऊपर या नीचे लिखेंगे ऐसे। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, हमने कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करनी है। तो रिकॉल करो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रिकॉल करो कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर जहाँ पे यहाँ पे OH लगा, ये OH कैन बी ऑन लोअर साइड और इट कैन बी ऑन अबव साइड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। इज इट क्लियर, ठीक है। अब 2 पोजीशन के ऊपर कार्बन कहाँ था रिंग स्ट्रक्चर में, कार्बन राइट हैंड साइड में। तो जो भी ग्रुप्स राइट हैंड साइड में है वो आपने लिखने हैं लोअर साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो लिखने हैं आपने अपर साइड में। तो अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करें तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 2 पोजीशन पे कार्बन था राइट हैंड साइड, तो हम इसको नीचे वाली तरफ लिखेंगे। 3 पोजीशन पे था लेफ्ट हैंड साइड, तो हम उसको ऊपर लिखेंगे। 4 पोजीशन पे नीचे वाली साइड था और 5th पोजीशन पे क्या लगा है, एक लगा है H और एक लगा है आपके पास पूरा ग्रुप C2H5OH। ये है 6th कार्बन एटम जो भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना यहाँ पे क्या जाएगा H, यहाँ पे क्या जाएगा H, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये बना हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दिस इज डी ग्लूकोज। लेकिन हमने क्या देख पड़ा था कि जो ग्लूकोज है इट एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। और जो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो कहाँ से पता चला, हमें रिंग स्ट्रक्चर से ही पता चला। क्योंकि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था उसका ड्रॉबैक था कि ये हमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज कैसे एग्जिस्ट करता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो क्लोज चेन स्ट्रक्चर कुड एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब ये जो स्ट्रक्चर आया हम क्या देखेंगे, कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन देखेंगे। इफ़ कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ है, तो ये वाला कौन सा ग्लूकोज हो जाएगा, इट विल बी अल्फा डी ग्लूकोज। वैसे मैं इसका सेम स्ट्रक्चर लिख देती हूँ दूसरा, कौन सा, ऑक्सीजन कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन। बाकी सारे ग्रुप एज इट इज़ लगे होंगे, लेकिन इस कार्बन के ऊपर मैंने OH कहाँ लगा दिया, अब अपर वाली साइड लगा दिया। बाकी ग्रुप एज इट इज़ आप समझ लो, जो ग्रुप मैंने यहाँ पे लगाए हैं वही सारी रिंग पे लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे पोजीशन ऑफ OH ये थी डाउनवर्ड साइड, तो ये हुआ अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे कार्बन के ऊपर OH की पोजीशन है अप साइड, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इट इज़ बीटा डी ग्लूकोज। इज इट क्लियर। तो दीज आर द 2 आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं, हम ऐसे भी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हमने ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर लिखे, हम वैसे ही फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर ये है 6 मेंबर रिंग, आप देख सकते हैं कितने मेंबर रिंग है ये, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। 6 मेंबर रिंग को 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर, पायरानोज टाइप रिंग भी बोलते हैं 6 मेंबर रिंग को, ठीक है। अब हम बनाएंगे वैसे ही स्ट्रक्चर किसका, वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है। फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या देखा था आपने, फ्रक्टोज क्या था, इट वॉज 6 मेंबर, ऐसे 1 2 3 4 5 6 मेंबर, और सेकंड पोजीशन पे क्या था, C डबल बॉन्ड O, और बाकी पोजीशन पे क्या था, OH OH
OH और OH, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, OH। अब आपको पता है जो रिमेनिंग पोजीशन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसका भी हम ऐसा ही रिंग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे बनाएंगे। तो आपको याद होगा कि जो ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में रिंग कहाँ कहाँ बनती थी, रिंग वॉज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 6, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके बीच में हमारे पास रिंग बनेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिंग 2 1 2 3 4 5, हम यहाँ पे रिंग किस किस के बीच में बनाएंगे, 1 2 और 5 कार्बन के बीच में रिंग बनाएंगे। तो कार्बन एटम में कौन कौन से एग्जिस्ट करता है, 5 मेंबर रिंग एग्जिस्ट करते हैं फ्यूरानो स्ट्रक्चर में। तो हम यहाँ पे किस किस के बीच में रिंग बनाएंगे, कार्बन नंबर 2 के बीच में और कार्बन नंबर 5 के बीच में। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे रिंग हो जाएगी, कार्बन जो यहाँ पे OH है ये किसके ऊपर अटैक कर देगा, इसके C डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक कर देगा। तो कितनी मेंबर रिंग बन जाएगी, रिंग विल बी फॉर्म लाइक दिस, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये कौन से कार्बन का ऑक्सीजन था, इट वॉज कार्बन नंबर 2 का ऑक्सीजन था। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2, क्योंकि 2 के कार्बन का ऑक्सीजन था। जैसे यहाँ पे 1 के कार्बन का ऑक्सीजन था वैसे यहाँ पे 2 के कार्बन वाला ऑक्सीजन लगा है, ठीक है। तो 2 के कार्बन के साथ और क्या क्या लगा है, यहाँ पे लगा है CH2OH। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, CH2OH लिख सकती हूँ यहाँ पे, और साथ में एक क्या लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी मेरे पास ये इसकी हाइड्रोलिसिस होगी ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और इसके ऊपर एक H अटैक कर देगा, तो इसका क्या बन गया, OH बन गया। तो इस कार्बन के ऊपर एक लग गया CH2OH ग्रुप और एक क्या लग जाएगा इसके ऊपर OH ग्रुप, ठीक है। थर्ड कार्बन की पोजीशन है, यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं क्या लिखते हैं ऊपर। फोर्थ नंबर कार्बन है ये, फोर्थ नंबर कार्बन में ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड हम लिखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर आ गया पास फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन का एक O जो बचा था ये किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन नंबर इस ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। बाकी इसके साथ क्या लगा है, H और ये वाला H और H, CH2OH। तो क्या लिखूंगी, CH2OH। इज इट क्लियर, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे हाइड्रोजन नहीं लिखे थे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच्ड है सारे। तो ये है आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है, ये फ्यूरानोज टाइप स्ट्रक्चर। 5 रिंग वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूरानोज और 6 रिंग वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं पायरानोज, ठीक है। अब फ्रक्टोज भी 2 आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा आइसोमर और बीटा आइसोमर। अब हम ऐसा ही स्ट्रक्चर एक और बना सकते हैं। अब क्या हो सकता है कि जो हमने यहाँ पे रिंग बनाई इस कार्बन नंबर 2 पे, या तो OH ऊपर वाली डायरेक्शन में हो जाए, जो हमने बनाया 2 कार्बन पे OH ऊपर वाली डायरेक्शन में, या OH दूसरी डायरेक्शन नीचे वाली डायरेक्शन में हो जाए। तो इसी का एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, सेम ग्रुप्स सारे सेम, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया कार्बन नंबर 2 पे कि एक OH कहाँ लग गया आपके पास, नीचे वाले डायरेक्शन में, ठीक है। तो इफ OH इज प्रेजेंट ऑन लोअर साइड तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज अल्फा डी फ्रक्टोज, ठीक है। लेकिन अगर OH ऊपर वाली साइड है तो उसको क्या बोलेंगे हम, बीटा डी फ्रक्टोज। तो दीज आर द 2 आइसोमरिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो हमने रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखा था हम उसको ऐसे बनाते हैं इसमें। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, 3 डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे हम मेन। तो फर्स्ट डाइसैकेराइड पढ़ेंगे हम माल्टोज, ठीक है। माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड क्या होते हैं कि किसी भी डाइसैकेराइड की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं, अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूं तो मेरे पास 2 मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे, एक मोनोसैकेराइड और दूसरा। तो इफ 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन टुगेदर इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड। इसी डाइसैकेराइड की अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो मेरे पास क्या मिल जाएंगे, 2 मोनोसैकेराइड मिल गए। अब माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। अगर मैं इसकी ब्रेक डाउन करती हूँ माल्टोज की तो क्या मिल जाएंगे आपके पास, 2 ग्लूकोज यूनिट मिल जाएंगे, ग्लूकोज और ग्लूकोज। इसका मतलब क्या हुआ कि माल्टोज किस चीज से बना है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स, 2 ग्लूकोज के यूनिट्स। अब हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स लेंगे और उनको कंबाइन करके किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, माल्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे बनेगा माल्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं दीज आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आप यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको ये वाले स्ट्रक्चर करवाए अभी, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर
OH की पोजीशन दो डिफरेंट टाइप्स की पोजीशन हो सकती है। OH या तो नीचे वाली तरफ हो सकता है, OH या तो ऊपर वाली तरफ हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करूं, मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH के साथ अगर मैं इसको रिएक्ट कर दूं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या लग जाता है, OCH3 लग जाता है, ग्लूकोसाइड बन जाता है। क्या बन गया आपके पास, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड। क्या चीज़ है ये ग्लूकोसाइड, अगर मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मिथेनॉल के साथ रिएक्ट कर दूं, आप देख लेना ग्लूकोज की रिएक्शंस मिथेनॉल के साथ हमने करवाई थी, तो क्या बनते हैं, ग्लूकोसाइड्स बनते हैं। OH की जगह क्या लग जाएगा, OCH3। जब OCH3 लग जाए तो इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाइड। तो वैसे ही अगर यहाँ पे नीचे वाली तरफ OCH3 लग गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोसाइड। अगर ये ऊपर वाली तरफ लग गया CH3 ग्रुप तो उसको क्या बोल देंगे हम, बीटा ग्लूकोसाइड बोल देंगे, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर OCH3 पोजीशन चेंज होने से अल्फा बन जाएगा नीचे वाली तरफ से, बीटा बन जाएगा ऊपर वाली तरफ से। तो ये जो कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन ग्लूकोसाइड के केस में इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो what is glycosidic bond? It is the bond which is formed in glucosides में between carbon number 1 and OCH3 group of glucoside. Is it clear? तो ये था ग्लूकोसाइड लिंकेज। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो माल्टोज है, माल्टोज में जो ग्लूकोज और ग्लूकोज है वो कैसे ज्वाइंट टुगेदर हैं आपस में, दीज आर ज्वाइंट बाय अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम समझेंगे व्हाट इज अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो क्या करेंगे, हम दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना देंगे, वैसे ही सेम प्रोजेक्शन फॉर्मूला जैसे हमने अभी बनाया था। तो लेट इट इज दिस कार्बन, कार्बन बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज, एक अल्फा ग्लूकोज, दूसरा भी कैसा बनाएंगे हम, यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज बनाएंगे, दूसरा भी क्या बना देंगे हम, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज क्या होगा, कार्बन नंबर 1 पे इसकी पोजीशन पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH और यहाँ पे H। ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ऊपर आ जाएगा 6, ठीक है। तो 2 पोजीशन पे OH वॉज ऑन डाउन साइड, 3 पोजीशन पे OH ऊपर वाली साइड था, 4 पोजीशन पे डाउनवर्ड साइड और 5th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, CH2OH। ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड है उसको हम कहाँ लिखते हैं, डाउनवर्ड पोजीशन में। तो ओपन चेन पे पोजीशन नंबर 3 पे OH कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए हमने इसको कहाँ लिख दिया, अपवर्ड साइड में लिख दिया, ठीक है। तो ये बन गया अल्फा ग्लूकोज। वैसे हम दूसरा मॉलिक्यूल बनाएंगे ग्लूकोज का, सेम ऐसा ही अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन यू हैव कार्बन, ये है H और ये है आपके पास OH। अब क्या हो सकता है, इस कार्बन के ऊपर OH है, ये नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, मतलब दिस कैन बी अल्फा ग्लूकोज और वैसे ये बीटा ग्लूकोज भी हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बना रही हूँ, मैं यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज बना रही हूँ। बाकी बॉन्ड एज इट इज़ बन जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड, ऑक्सीजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन दो ग्लूकोज की यूनिट में आपस में क्या हो जाएगी, कम्बिनेशन हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इसका कार्बन नंबर 1 का जो OH ग्रुप है उसके बीच में और इस वाले ग्रुप के कार्बन नंबर 4 का जो OH है उसके बीच में आपस में क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से OH और यहाँ से OH मिलके आपस में क्या निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल विल बी लिबरेटेड, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो मान लो ये OH यहाँ से निकल गया और AH यहाँ से निकल गया, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये जो ऑक्सीजन बचा, यहाँ से मैं रेड पेन से शो कर देती हूँ, जो नया बॉन्ड बनेगा, मान लो ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे बनी है ये डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ बना देगी, इस वाले कार्बन के साथ बना देगी, कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कार्बन नंबर 1 का जो ऑक्सीजन है इस वाले पोजीशन पे और कार्बन नंबर 4 के जो ऑक्सीजन के बीच में है यहाँ पे जो बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। क्यों बोला इसको अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि इस पोजीशन पे जो OH था उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, ये थी अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। आपने दो ग्लूकोज के यूनिट देखे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल आपने निकाल दिया, ये बॉन्ड फिर खत्म हो गया और यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन है ये डायरेक्ट बॉन्ड कहाँ बना देगा, इस वाले 4th कार्बन एटम के साथ, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, ठीक है। दो ग्लूकोज यूनिट है।
अब देखो इस कार्बन के ऊपर, ये फर्स्ट पोजीशन के ऊपर तो आपके पास ऑक्सीजन ओ खत्म हो गया, OH यहाँ पे OH खत्म हो गया क्योंकि इसने बॉन्ड बना दिया। तो ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर OH अभी भी प्रेजेंट है। अब ये वाला जो OH है ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, ये ऊपर वाली तरफ भी हो सकता है और नीचे वाली तरफ भी हो सकता है। तो जो भी फर्दर रिएक्शंस हैं वो सिर्फ इसी कार्बन के ऊपर दिया जाएगी। और ये वाला कौन सा कार्बन है? दिस इज एनोमरिक कार्बन। मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज एनोमरिक कार्बन। जो पोजीशन नंबर 1 का कार्बन है ये एनोमर है, 2 कन्फिग्रेशन में एग्जिस्ट करता है, अल्फा कन्फिग्रेशन में भी और बीटा में भी। तो इस पोजीशन में ये कौन सी कन्फिग्रेशन में है? अल्फा कन्फिग्रेशन। अगर ये OH ऊपर वाली तरफ होता तो कौन सी कन्फिग्रेशन बन जाती? इट वुड बी बीटा कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो अब सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी कौन देगा? ये वाली कन्फिग्रेशन का, मतलब इसी कन्फिग्रेशन वजह से अब ये वाली शुगर कैसी होगी? इट विल बी रिड्यूसिंग शुगर। ये टॉलरेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगी। ये क्या बना देगी? ओसाजोन फॉर्मेशन कर देगी। और क्या बना देगी? ये ऑक्साइम की फॉर्मेशन कर देगी। और ये ब्रोमीन वाटर से भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो दीज ऑल द प्रॉपर्टीज दीज विल बी गिवन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कैसी शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है ये। तो माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनोमरिक कार्बन और एनोमरिक OH ग्रुप हेयर। बाकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज शो करेंगी ड्यू टू दिस एनोमरिक पोजिशन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। अब हम देखेंगे दूसरा लैक्टोज। लैक्टोज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर बोलते हैं क्योंकि ये मैमल्स के मिल्क में प्रेजेंट होती है शुगर। ठीक है, अगर मैं लैक्टोज, अब लैक्टोज भी क्या चीज़ है? इट इज़ ऑल्सो अ डाइसेक्राइड। ठीक है, डाइसेक्राइड मतलब अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूँ, इसको ब्रेक डाउन करूँ तो इसमें से अगेन 2 मोनोसेक्राइड निकल जाएंगे। तो लैक्टोज को अगर मैंने हाइड्रोलाइज किया तो 2 कौन कौन से मोनोसेक्राइड निकले? एक लैक्टोज और एक ग्लूकोज। अब जब मैंने आपको एक बहुत बड़ा एक चार्ट दिखाया था, मैंने इसमें बहुत सारे क्या थे? D सीरीज ऑफ एल्कोहल दिखाई थी मैंने, ये चार्ट दिखाया था मैंने एक बार आपको, D सीरीज ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ से आपको मिला था ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर ग्लैक्टोज। तो ये है ग्लैक्टोज और ये है ग्लूकोज। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज आपस में कंबाइन कर जाए तो ये क्या बना देते हैं? लैक्टोज। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्लैक्टोज। क्या देख रहे हैं आप? पोजीशन नंबर 3 और 4 पे OH की पोजीशन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे ग्लैक्टोज का फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ग्लैक्टोज कैसे बन जाएगा? O सेम दिस। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? ये जो फर्स्ट वाला पोजीशन है ये बीटा पोजीशन है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है? H और यहाँ पे O। अब मैं OH नहीं लिख रही हूँ पूरा क्योंकि मुझे ये हाइड्रोलाइज करना है बाद में। 2 पोजीशन पे OH डाउन साइड, 3rd और 4th पोजीशन पे OH क्या है? अप साइड है, लेफ्ट हैंड साइड था तो हमें ऊपर वाली साइड बनाऊंगी ग्लैक्टोज में। 5th पोजीशन पे H और क्या हो जाएगा? CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H और H। तो ये क्या चीज़ है? दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोज। ठीक है, अब इसको मैं क्या बोलती हूँ? इट इज़ बीटा ग्लैक्टोज। बीटा ग्लैक्टोज क्यों? अगर अल्फा ग्लैक्टोज बोलती तो नीचे वाली तरफ OH होना था। बीटा ग्लैक्टोज बोल रही हूँ मतलब जो OH है, अब मैं H नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे इसको हाइड्रोलाइज करना है। तो OH यहाँ पे ऊपर वाली साइड है इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज बीटा ग्लैक्टोज। ठीक है, बीटा ग्लैक्टोज को मैं किसके साथ कंबाइन करूँगी? मैं ग्लूकोज के साथ। तो सेम ग्लूकोज का वही स्ट्रक्चर लिख देंगे हम, OH H। बाकी पोजीशन पे क्या क्या प्रेजेंट है आपके पास? OH 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 और CH2OH। बाकी पोजीशन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है एज इट इज़। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और 4th पोजीशन पे जो OH था और इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो कार्बन है इसका जो OH है और यहाँ पे 4th पोजीशन वाले कार्बन का जो OH है इसमें आपस में क्या हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस। तो ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 का OH और ये क्या चीज़ है? ये मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। ठीक है, और यहाँ पे कैसा ग्लूकोज है? OH नीचे वाली तरफ है कार्बन नंबर 1 पे, तो ये अल्फा ग्लूकोज है यहाँ पे। तो इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 के बीच में OH और OH की क्या हो जा रही है? हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे OH का निकल गया OH और यहाँ पे निकल गया H। तो क्या निकल गया? ये देर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये OH पूरा यहाँ से गायब हो गया वाटर मॉलिक्यूल जब निकला, और इस OH ने यहाँ पे इस कार्बन के साथ क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। अब स्ट्रेट लाइन बनाना, मैंने स्ट्रेट लाइन गलती से ऐसी लाइन बन गई और ये खत्म हो गया यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला जो ग्लैक्टोज है ये बीटा ग्लैक्टोज है, जब हमने लास्ट टाइम माल्टोज पढ़ा था ये अल्फा ग्लूकोज था, ये बीटा ग्लैक्टोज है, इसीलिए ये वाली जो लिंकेज है इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
इज इट क्लियर? तो लैक्टोज में ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पोजीशन पे अटैच्ड हैं बाय बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। अब हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अगेन कार्बन नंबर 1 पे एनोमरिक पोजीशन प्रेजेंट है, ये एनोमरिक कार्बन है यहाँ पे OH नीचे वाली साइड भी हो सकता है और OH ऊपर वाली साइड भी हो सकता है, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, फर्दर रिएक्शंस दे सकता है ये, ठीक है। तो अगेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एनोमरिक कार्बन, ये वाला जो शुगर है, कौन सा शुगर, लैक्टोज शुगर, ये कैसी शुगर है, रिड्यूसिंग, मतलब ये टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगी। टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देगी, ये रिड्यूस कर देगी। ये ओसाजोन की फॉर्मेशन करेगी, ये ऑक्साइम की फॉर्मेशन करेगी और ये ब्रोमीन वाटर के साथ क्या हो जाएगी, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो अगेन दिस विल गिव ऑल द रिएक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लाइकोसिड लिंक। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। अब ये है आपके पास सुक्रोज, ठीक है। थर्ड जो सैकराइड डाइसैकराइड हम पढ़ेंगे वो है सुक्रोज। सुक्रोज कैसे बना है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगी तो क्या बन जाएगा आपके पास, सुक्रोज। और ये जो सुक्रोज है ये है टेबल शुगर, जो हम घर में चीनी यूज़ करते हैं, केन शुगर बोलते हैं उसको, टेबल शुगर बोलते हैं, सुक्रोज है वो, ठीक है। तो उसका नाम सुक्रोज है। तो सुक्रोज किस किस से बनी है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। तो हम अल्फा ग्लूकोज बनाएंगे, मतलब कार्बन नंबर 1 पे जो OH की पोजीशन है वो नीचे वाली तरफ होगी। तो यहाँ पे मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना देती हूँ ऐसे, और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे है H, और यहाँ पे मान लो मैंने छोटा सा OH लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन बन गई। बाकी पोजीशन पे OH, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे OH ऊपर, फोर्थ पोजीशन पे OH नीचे, और फिफ्थ पोजीशन पे क्या लग जाएगा, CH2H। बाकी पोजीशन पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये किस चीज़ का मॉलिक्यूल है, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा ग्लूकोज। क्यों बोल रही हूँ मैं इसको अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन नीचे वाली तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसको मैं किससे रिएक्ट कराऊंगी, फ्रक्टोज के साथ लिख करूँगी। और फ्रक्टोज कैसा है, बीटा फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मैं कैसा बनाऊंगी, 5 मेंबर रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगी, मतलब पायरानोज फ्यूरानोज वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगी। और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे अगर मैं OH को नीचे वाली तरफ लिख दूँ तो वो बन जाएगा अल्फा फ्रक्टोज, लेकिन मुझे कैसा फ्रक्टोज चाहिए, बीटा फ्रक्टोज चाहिए मुझे। तो बीटा फ्रक्टोज के लिए जो OH की पोजीशन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड, ऊपर वाली तरफ होगी। तो नीचे वाली तरफ क्या आ जाएगा, CH2OH, और ऊपर वाली तरफ मैं छोटा सा लिख रही हूँ, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। बाकी पोजीशन पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे OH ऊपर वाली तरफ पे OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH, ठीक है। अब क्या हो गया, कहाँ पे होगी लिंकेज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिक्स हो जाएंगे और अगेन इनकी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो एक H यहाँ से रिमूव हो गया, एक OH यहाँ से रिमूव हो गया, बचा क्या, सिर्फ O बचा यहाँ पे। तो ये वाला बॉन्ड पूरा यहाँ पे नीचे आ गया, बीच में सिर्फ एक O बचा इसमें, और ये यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्ट, और यहाँ से क्या निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये किसका स्ट्रक्चर बना, सुक्रोज। अब आप क्या देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो कौन सी पोजिशन पे अटैच्ड है, ये है आपके पास अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये है अल्फा ग्लाइकोसिडिक ग्लूकोज की तरफ से। लेकिन जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज वाली पोजीशन से कौन सी लिंकेज है, इट इज बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब ऊपर वाली पोजीशन से अल्फा वाले से अटैच्ड है, नीचे वाली पोजीशन से किससे अटैच्ड है, ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इज इट क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे जो OH था वो यहाँ पे गायब हो गया, उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। अगेन यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जो OH था वो भी गायब हो गया, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फ्री OH नहीं बचा, जैसे हमारे पास यहाँ पे फ्री OH बचे थे, यहाँ पे H और OH बचा था। तो सुक्रोज में देयर इज नो एनोमरिक कार्बन, नो एनोमरिक कार्बन लेफ्ट, कोई एनोमरिक कार्बन नहीं है। तो ये क्या होगी, कैसी शुगर हो जाएगी, इट विल बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगी, ये ओसाजोन की फॉर्मेशन नहीं करेगी, ये ऑक्साइम की फॉर्मेशन नहीं करेगी, सारी रिएक्शन नहीं होगी, और ये ब्रोमीन वाटर को भी से भी ऑक्सीडाइज नहीं होगी। तो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा सुक्रोज। सुक्रोज कैसी शुगर आ गई, यही सिर्फ एक शुगर पड़ी हमने जो नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारी शुगर्स कैसी थी, दीज वर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, माल्टोज एंड
एक और पढ़ा हमने कौन सा, लैक्टोज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज 3 डाइसैकेराइड्स। थैंक यू।